बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी, जनाब ये शादी पहले दिन से ही, रोज अव्वल से ही ये तनाजात का शिकार रही। रोजाना की बुनियाद पर ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि वो मेन हेडलाइंस बनती, सोशल मीडिया पर हिट करती हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही होती। और जनाब अब शादी के इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी ये खबर निकलकर सामने आई है और वो खबर कुछ इस तरह की है कि जनाब कैटरीना कैफ ने क्या सोचकर विकी कौशल से शादी की और ऐसी क्या शराइत थी जिनके बाद इस बात का फैसला किया गया कैटरीना कैफ की जानिब से कि भाई वो शादी करेंगी और विकी कौशल से करेंगी। असल में सलमान खान और रणबीर कपूर ये एक ऐसा नाम है जो कि किसी से ढके छुपे नहीं है। बॉलीवुड में इनका कद काठ, इनका फैन सर्कल, इनके फैन बेस, एक बहुत बड़ा फैन सर्कल है इनका। तो जनाब विकी कौशल के साथ शादी अक्सर लोगों को समझ नहीं आई। और फिर कैटरीना कैफ का जो मकाम है, जो किरदार है, जो बुलंदमाला मकाम उनका बॉलीवुड में है, क्या विकी कौशल का ऐसा किरदार वहां पर रहा है? क्या उनका वो मकाम है? क्या उनका वो कद काठ है? लेकिन उसके बावजूद इन दोनों की जोड़ी लोग कहते हैं कि कुछ अच्छी नहीं लग रही। फिर कैटरीना ने यह फैसला क्यों किया, इस पर आज बात करेंगे। कैटरीना कैफ ने खुद इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक बड़ा राज बताया और बताया कि ऐसी क्या शर्त उन्होंने विकी कौशल के सामने रखी थी जिसकी रजामंदी के बाद उन्होंने यह फैसला कर लिया कि जनाब कैटरीना कैफ अब शादी करेंगी विकी कौशल से। तो इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब जैसा कि मैंने आगाज में आपको बताया कि ये शादी शुरू से ही तनाजात का शिकार रही। अब ये तनाजात खुद विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तरफ से बनाए गए या उनकी पीआर की टीम से बनाए गए या फिर ये वाकई में ओरिजिनल तनाजात थे, इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन हाँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस शादी को हाइप देने के लिए, इस शादी की हर वक्त चर्चा होने के लिए ये हाइप खुद बनाए गए, ये तनाजात खुद बनाए गए। किसकी जानिब से? कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जानिब से। अब जनाब विकी कौशल ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि कैटरीना कैफ ने उनसे शादी करने का फैसला किया? जनाब इस बात का खुलासा खुद कैटरीना ने किया। कैटरीना ने बताया कि शादी से पहले मैंने एक शर्त रखी थी विकी कौशल के सामने, और इनका जो रोमांस था या इनके जो ताल्लुकात थे या शादी से पहले के जो मामलात थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के थे, यानी 60 दिन पर मुहित थे। 60 दिन में इन लोगों ने फैसला कर लिया कि जनाब इन दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाना है और शादी करनी है। तो जनाब शर्त कुछ ऐसी रखी गई कैटरीना कैफ की जानिब से। उन्होंने बात बाकायदा तौर पर कही है। उन्होंने कहा है कि सलमान खान और रणबीर कपूर के बाद उनका प्यार से, रिलेशन से, शादी के मामला से दिल उचाट हो गया था, भरोसा उड़ गया था। और जब विकी कौशल ने उनसे शादी की बात की या उनसे रिलेशन में आने की बात की तो जनाब कैटरीना कैफ ने काफी देर सोचा और सोचने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी। इस शर्त से आपको अंदाजा होगा जनाब कि इंसान पर्दे में चाहे जितना बड़ा क्यों नजर आता हो, क्यों ना नजर आए वो इतना बड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा अकेला होता है। हमें तो देखने में लगता है ना कि सितारे बहुत ज्यादा जम्मे गफीर के बीच में, उनका फैन सर्कल बहुत बड़ा है, उनका फैन बेस बहुत बड़ा है, उनके मद्दा बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि वो खुद अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं और कितने लोनली फील करते हैं, अकेले होते हैं। जनाब कैटरीना कैफ ने काफी सोचने के बाद यह फैसला किया कि चलें शादी तो हो जाएगी, लेकिन उस शादी से पहले एक शर्त है। और शर्त यह है, उन्होंने विकी कौशल के सामने एक शर्त रखी कि जनाब आप जितना प्यार या जितने प्यार के दावे मुझसे करते हैं, आपको मेरी फैमिली से भी उतनी ही उनसियत, उतना ही प्यार और उतने ही रवाबित रखने पड़ेंगे। जितना आप मेरी केयर करते हैं उतने ही केयर आपको मेरी वालिदा और मेरे बहन भाइयों की करनी पड़ेगी। गालिबन 6 बहनें उनकी और एक भाई, या 8 बहन भाई टोटल ये लोग हैं। तो जनाब इन्होंने ये शर्त रखी कैटरीना कैफ ने कि अगर आप इस चीज से रजामंद होते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। यहां पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत गौर तलब भी है। उस वक्त तक विकी कौशल की कैटरीना की वालिदा सुजैन से या उनके 7 बहन भाइयों से मुलाकात नहीं हुई थी। इनफैक्ट शादी से पहले भी, जब शादी सर पर आन पड़ी थी, उससे पहले भी इनकी आपस में कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने फैसला कर लिया था कि जनाब वो शादी करेंगे। अच्छा, विकी कौशल के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, रजामंद नहीं थे, लेकिन बेटे की खुशी के आगे उन्होंने भी सर तस्लीम खम कर लिया। अब जनाब हुआ ये मामला, विकी कौशल ने फिर ये फैसला किया कि जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर मुझे आपसे उनसियत है, आपसे प्यार है, तो मैं आपके घर वालों से भी उतनी उनसियत और उतना प्यार रखूंगा। कैटरीना कैफ ने कहा कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके घर की बहू बनूं और आपके घर वालों को अपना घर वाला तस्लीम करूं, उनसे वही बर्ताव करूं जिस तरह से बर्ताव एक बहू का अपने घर वालों से या अपने ससुराल वालों से होता है, तो इस बात को आपको भी मद्देनजर रखना होगा कि आपको भी मेरे घर का बेटा बनना पड़ेगा। इसकी एक कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है।
जनाब, कैटरीना कैफ एक ऐसे घराने से निकलकर आई हैं जो कि सेपरेटेड है। उनकी वालिदा और उनके वालिद के दरमियान अलैदगी हो चुकी है। उनके वालिद का नाम है मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से था। मकबूजा कश्मीर में जब सुजैन आई थी, उस वक्त वो शायद सोशल वर्कर थी, कुछ काम के सिलसिले में आई थी। उन दोनों के दरमियान प्यार हुआ, शादी हुई और शादी के बाद उनके 8 बच्चे हो गए। 8 बच्चों के बाद मोहम्मद कैफ ने उनकी वालिदा यानी कैटरीना कैफ की वालिदा को छोड़ दिया। फिर सुजैन इन तमाम बच्चों को लेके इंग्लैंड चली गई और यूके में जाके उन्होंने तमाम ही तालीमात या तमाम उनकी परवरिश की, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक्सर कैटरीना कैफ अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जिक्र करती हैं, इस बात का जिक्र ज़रूर करती हैं। साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि वो अपने वालिद को कभी माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने उनकी वालिदा यानी अपनी बेगम मोहम्मद कैफ की बेगम को उस वक्त छोड़ा, कैटरीना की वालिदा को उस वक्त छोड़ा, कैटरीना और उनके बहन भाई को उस वक्त छोड़ा जब उनके वालिद को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन लोगों को उनके वालिद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस मकाम पर उन्होंने छोड़ दिया था। तो जनाब, अब जब मैं इतनी फेमस हूँ, बॉलीवुड में मेरा नाम है, दुनिया में मेरी पहचान है, तो मैं क्यों अपने वालिद से मिलूँ? इसी वजह से उस पूरी शादी में कैटरीना कैफ के सिर्फ माँ और बहन भाइयों के अलावा कोई ख़ास बंदा उनके घर का नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मोहम्मद कैफ भी नज़र नहीं है। मोहम्मद कैफ के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो हयात है, लेकिन वो शादी में ना मदऊ किए गए और ना ही शादी में उन्होंने शिरकत की थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जनाब, एक बंदी जो कि बॉलीवुड में इतनी बड़ी फेमस एक्ट्रेस रही है, उसको दुनिया जानती है, स्टाइलिश है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग है, बेमिसाल कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर से वो कितनी अकेली या कितनी टूटी हुई थी। और विकी कौशल के साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त यही रखी थी कि जनाब, मैंने अगर शादी करनी है तो इसी वजह से करनी है। एक शर्त विकी कौशल के घर वालों ने भी रखी थी और उन्होंने कहा था कि कैटरीना कैफ को अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने अपनी फिल्में छोड़नी पड़ेंगी, उन्होंने सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और हमारे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ये शायद शर्त मानने को कैटरीना कैफ तैयार नहीं थी। विकी कौशल के घर वालों ने एक शर्त और ये भी रखी थी कि जनाब, जिस तरह से विकी कौशल शादी से पहले अपने घर वालों के साथ रहते थे, इस तरह से शादी के बाद भी अपने घर वालों के साथ रहेंगे। इस शर्त पर भी कैटरीना कैफ की जानिब से कोई रजामंदी नहीं की गई थी, क्योंकि कैटरीना कैफ और विकी कौशल जो अब रहेंगे वो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के नेबर्स बनेंगे। 8 लाख रुपए महीने के हिसाब से उस अपार्टमेंट का किराया है। तमाम चीज़ें भी ये सारी फाइनल हो चुकी हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि विकी कौशल के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे और इसका बरमला इज़हार उनके वालिद ने खुद किया है मीडिया पर आके। गो के उन्होंने एंजॉयमेंट सारी की है, लेकिन उन्होंने बरमला इज़हार किया कि हमारी दिली खुशी नहीं थी। तो जनाब, ये खबर सामने आई, ये खबर मैंने आपके सामने रखी। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अल्लाह ने सेहत दी, इज्जत दी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।